Hello everyone, welcome to Exam Guidance Online Classes. This course is represented by me. My name is Amit Kumar Prajapati. So साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे रीड करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा सब बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है. तो ऑप्शन है डेंगू फीवर, फाइलेरियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया. तो इसके जो सही ऑप्शन जाएंगे वो आपका स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, बट इसे थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देखते हैं. सबसे पहले डेंगू फीवर. ठीक है, डेंगू फीवर को हम लोग एक और नाम से जाने जाते हैं जिसको कहते हैं बोन ब्रेक फीवर. ठीक है, बोन ब्रेक फीवर. और ये होता है किससे? ये वायरस से होता है. ठीक है, वायरस के जो नाम है डेंगू वायरस. ठीक है, इस वायरस का नाम है डेंगू वायरस या फिर अर्बो वायरस. इसका वेक्टर इंपॉर्टेंट है. इसका वेक्टर कौन है? एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो. एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो जो कि एक फीमेल मॉस्किटो है जो बीमारी को कैरी करती है. अब चलते हैं फाइलेरिया पे. फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस जो है वो बेसिकली हेलमेट डिजीज़ है. ठीक है, राउंड वॉर्म से कॉज करती है. इसके दो पैथोजेंस के नाम है बेसिकली वुकेरिया. ठीक है, और इसका वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट. वेक्टर जो है वो भी एक फीमेल मॉस्किटो है. ठीक है, जिसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो. अब चलते हैं स्लीपिंग सिकनेस में. स्लीपिंग सिकनेस जो है वो बेसिकली आपका प्रोटोजोआ से होता है. ठीक है, इसके पैथोजन का नाम है ट्रैपेनोसोमियासिस. ट्रैपेनोसोमियासिस ये टफ और टेक्निकल टर्म नेम है. ठीक है, बस इसको याद रखिएगा. इसके जो वेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है. इस वेक्टर का नाम है टेस्टस फ्लाई. ठीक है, याद रखिएगा टेस्टस फ्लाई. अब आते हैं मलेरिया. मलेरिया जो है वो बेसिकली आपका प्रोटोजोआंस में होता है. ठीक है, और ये होते हैं किससे? प्लाज्मोडियम से. ठीक है, इसका वेक्टर है एनोफिलिस मॉस्किटो. एनोफिलिस मॉस्किटो. ठीक है, ये भी एक फीमेल मॉस्किटो है. याद रखिएगा. वर्ल्ड मलेरिया डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे. ठीक है, याद रखिएगा. अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली एक बीमारी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जिसे कहते हैं SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. ठीक है, इसमें जो इस बीमारी के लिए थोड़ा सा इफेक्टिव दवाई माना जा रहा था वो मलेरिया का दवाई था जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन. ठीक है, ये इफेक्टिव साबित हो रहा था थोड़ा बहुत. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के एजेंट्स कौन है. ठीक है, तो ऑप्शन है एस्परजिलस, माइकोबैक्टीरियम, रेप्डोवायरस, HIV वायरस. तो ऑप्शन इसके हैं बेसिकली माइकोबैक्टीरियम सही आंसर है. तो इसे बेसिकली हम लोग ब्रीफ में देखते हैं. सबसे पहला एस्परजिलस. एस्परजिलस जो है वो बेसिकली फंगस से होता है. ठीक है, और फंगस के स्टडीज़ को हम लोग कहते हैं माइकोलोजी. ठीक है, एक बात याद रखिएगा. सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था, ठीक है, वो फंगस से ही बनाया गया था जिसे पेनिसिलिन कहते हैं. अब नेक्स्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. देखिए ट्यूबरकुलोसिस के जो एजेंट का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, इसको हम लोग TB कहते हैं. ठीक है, और TB जो होता है बहुत टाइप का होता है. ब्रेन TB भी होता है. ठीक है, बोन TB भी होता है. ठीक है, और लंग्स TB भी होते हैं जिसको हम लोग पल्मोनरी TB भी कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है इसका. तो ट्यूबरकुलोसिस के जो बेसिकली TB के जो वैक्सीन है वो इंपॉर्टेंट है. वैक्सीन का नाम है BCG. ठीक है, और BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस क्लेमेंट-गुएरिन. अब चलते हैं रेप्डो वायरस पे. रेप्डो वायरस ये बेसिकली रेबीज़ के फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, रेबीज़ के फैमिली से बिलोंग करता है. और रेबीज़ वायरस आपको पता होगा कौन सा बीमारी काउज करती है? हाइड्रोफोबिया. ठीक है, जो पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया. ठीक है, हाइड्रोफोबिया का वैसे अच्छा खासा कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है, रेदर देन इसका क्या है, आपको इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे. जैसे इंजेक्शन का नाम है ARV. ठीक है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, जो लुइस पास्चर साहब ने इसको बनाया था. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. HIV. सबसे पहले HIV का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है. HIV का फुल फॉर्म जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस. ये बीमारी काउज करती है एड्स. एड्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, आया कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से आया. कब ओरिजिनेट हुआ है? 1981 में. ठीक है, और ये मंकी रिलेटेड डिजीज है. ठीक है, मंकी रिलेटेड डिजीज है. तो एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिसंबर एवरी ईयर एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. याद रखिएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ए डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ इज. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बीमारी है जो प्रोटोजोआ के द्वारा कैरी करता है. तो ऑप्शन है निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया या फिर कॉलेरा. तो इसका जो सही आंसर है आपका मलेरिया. ठीक है, बट इसे भी थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देखते हैं. सबसे पहला आता है निमोनिया.
निमोनिया जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सार्स CoV के टू के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको निमोनिया भी मेनली देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को हम लोग नॉर्मली फ्लू भी कहते हैं, ठीक है, और ये वायरस से होता है, ठीक है, फ्लू भी कहते हैं, वायरस से होता है, और इसके एक और नाम है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके वायरस के नाम है राइनो वायरस, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है बेसिकली आपका सेकेंड मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज है, सेकेंड मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज कौन है। अब आते हैं कॉलेरा पे। कॉलेरा जो बेसिकली है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। इसके बैक्टीरिया के नाम है विब्रियो कॉमा, ठीक है, विब्रियो कॉमा या फिर विब्रियो कॉलेरी, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैमीफ्लू इज अ फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि टैमीफ्लू एक ड्रग है, किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? तो ऑप्शन है कैंसर, बर्ड फ्लू, एड्स, पोलियो। तो इसके जो सही आंसर जाएंगे वो बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड से भी थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले कैंसर, ठीक है। तो कैंसर भी आपका डिफरेंट टाइप का होता है, ब्रेन कैंसर भी होते हैं, बोन कैंसर भी होता है, ठीक है, और ब्लड कैंसर भी होता है, और स्किन कैंसर भी होता है, ठीक है। और कैंसर होता है कैसे? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ WBC इज कॉल्ड लुकेमिया या फिर ब्लड कैंसर, ठीक है। WBC के बढ़ जाने से आपको नॉर्मली ब्लड कैंसर होता है, और कैंसर की स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है वो बेसिकली वायरस होता है, इसके वायरस का नाम है H5N1, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंजा ए के नाम से भी जाना जाता है, इन्फ्लुएंजा ए के नाम से भी जाना जाता है, और एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है ये चीज़, ठीक है। और इसी में एक आते हैं बेसिकली स्वाइन फ्लू, ठीक है। स्वाइन फ्लू ये आपका वायरस से होता है, ठीक है। इसके वायरस का नाम है H1 और N1, ठीक है, याद रखिएगा। और बेसिकली इसको एक और नाम से जाना जाता है पिग इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पिग इन्फ्लुएंजा। ये आया कहाँ से? स्वाइन फ्लू मैक्सिको से, ठीक है, कब? 1978 में। अब चलते एड्स पे। एड्स का सबसे पहला फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत दफ़ा एग्जाम में रिपीट किया। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किससे होता है? HIV वायरस से होता है, ठीक है। और एड्स आया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आया, ठीक है, डेट 1981 में, ठीक है, ओरिजिनेट हुआ था, और ये मंकी रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। और हर एक साल एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पोलियो। पोलियो जो है वो बेसिकली पोलियो वायरस से होता है, ठीक है, पोलियो वायरस से होता है ये बीमारी, ठीक है। और इंडिया से ये बीमारी डिकेट कर चुकी है, बट कुछ कंट्रीज़ में आपको पोलियो के पेशेंट्स अभी भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।